टीचर ने पप्पू से पूछा, अगर कोई स्कूल में बम रखता है तो तुम क्या करोगे? पप्पू ने जवाब दिया, मैं 1 से 2 घंटे इंतजार करूंगा। अगर कोई उसे ले जाता है तो ठीक है, वरना उसे स्टाफ रूम में रख दूंगा। डॉक्टर ने पप्पू से कहा कि मोटापे का एक ही इलाज है। पप्पू ने उत्सुकता से पूछा, क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम रोज सिर्फ एक रोटी खाओ। इस पर पप्पू ने मासूमियत से पूछा, ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले? पप्पू की यह बात सुनकर डॉक्टर साहब बेहोश। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले मेरा काम में मन नहीं लगता था, लेकिन जब मैं मेहनती लोगों के साथ रहने लगा तो उनकी संगति ने मुझे भी प्रेरित किया। हालांकि कुछ समय बाद हालात ऐसे हो गए कि अब उनका भी काम में मन नहीं लगता। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह, शाम और समय, जो हमारे दिन रात को संवारते हैं। फिर आता है एस से शादी और सगाई, जिसके बाद एस से सास, ससुर, साला और साली की एंट्री होती है। और आखिर में एस से सत्यानाश। एक दिन संता ने बंता से पूछा, अगर अचानक भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम क्या करोगे? बंता मुस्कुराते हुए बोला, सबसे पहले तो यह कंफर्म करूंगा कि भगवान हमारे पास आए हैं या हम उनके पास पहुंच गए हैं। लड़कियों के ये दो वहम तो बचपन से ही उनके डीएनए में फिट हो जाते हैं। चाय पीने से काली हो जाओगी और फेयर लवली लगाने से दूध जैसी गोरी बन जाओगी। अगर सहमत हो तो कमेंट करके बताओ। अच्छा, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले मैं दिन भर मोबाइल चार्ज करता था, फिर एक दिन मैंने पावर बैंक ले लिया। अब मैं दिन भर दोनों चार्ज करता हूं। पहले मेरा काम में मन नहीं लगता था, लेकिन जब मैं मेहनती लोगों के साथ रहने लगा तो उनकी संगति ने मुझे भी प्रेरित किया। हालांकि कुछ समय बाद हालात ऐसे हो गए कि अब उनका भी काम में मन नहीं लगता। जीजा ने साली से बोला, साली साहिबा, आपकी दीदी हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। साली ने सोचकर बोला, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का क्या करती है दीदी? जीजा ने मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं। यह सुनते ही साली ने जीजा से मुंह फुला के बोला, आप भी ना जीजू, हर वक्त मजाक ही करते रहते हो। जीजा जोर जोर से हंसने लगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देखें। साली ने जीजा को मजाक करने के लिए फोन किया और पूछा, यह कौन सा नंबर है? जीजा अपने रौब में जवाब दिया। पुलिस स्टेशन का साली ने फिर शरारत करते हुए पूछा, आपके हाथ में क्या है? जीजा ने कहा, डंडा। साली ने तुरंत हंसते हुए कहा, तो मुंह में डाल लो, और फोन काट दिया। जीजा को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत वही नंबर डायल किया जो असल में साली का था, और बीवी ने फोन उठाया। जीजा गुस्से में बोला, आपकी बहन ने अभी बदतमीजी की है। उसने कहा कि डंडा मुंह में डाल लो। दीदी ने हंसते हुए पूछा, कितनी देर पहले की बात है? जीजा ने कहा, 10 मिनट पहले। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया, ओहो, अब तो निकाल लो, काफी देर हो गई। आप भी कहां उसकी बातों में आ गए? ये सुनकर जीजा सिर पकड़कर बैठ गया और उधर साली और दीदी दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसी रोकने वाले को 1000 का इनाम। पप्पू, हाँ भाई, मेरी क्रश की शादी हो गई। गप्पू, तूने बोला नहीं कि चाचा विधायक हैं हमारे? पप्पू, यही बोला था, अब चाची है वह मेरी। हंसी रोकने वाले को 1000 का इनाम। गप्पू, आज तू आंगनबाड़ी क्यों नहीं गया? पप्पू, कल गया था तो वहां मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दें। पति,
मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। पत्नी, वह तो कोई भी दे सकता है, तुम तो मेरे साथ जी कर दिखाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। टीचर, पप्पू, सांप की दुम पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। पप्पू, पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब पप्पू क्लास का मॉनिटर है।